हेलो डियर्स। तो हमने चैप्टर नंबर 1 किया था मेजरमेंट। आज हम फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि वेक्टर के नाम से है। और हमने उसमें फिजिकल क्वांटिटीज को भी पढ़ा था पूरी डिटेल के साथ, एमसीक्यूज के साथ हमने टॉपिक को एक्सप्लेन किया था, उसके साथ एमसीक्यूज पर उस पर भी किए थे। लेकिन इसमें हम चैप्टर नंबर 2 को अब शुरू करेंगे जो वेक्टर के नाम से है। उससे पहले हमने ये जानना है, देखिए फिजिकल क्वांटिटी को मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है और क्या नहीं है चैप्टर नंबर 1 में। अगर वो आपने नहीं देखा तो पहले वो देखें। फिजिकल क्वांटिटीज को उधर हमने क्या क्या कहा था, जो कि बेस डिवाइड हुए थे, बेस और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और इसके साथ साथ आज हम ये फिजिकल क्वांटिटीज और भी एक किस्म में डिवाइड होते हैं जो कि क्या है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। तो इस चैप्टर में हमारा टारगेट वेक्टर है और स्केलर तो आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि स्केलर क्या है और क्या नहीं है। तो देखिए हम अब शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर से हम अब शुरू करते हैं। देखिए स्केलर, पहले स्केलर पढ़ते हैं कि स्केलर क्या है। Those physical quantities which can be completely specified by magnitude only is called scalar quantities। तो देखिए वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कंप्लीटली स्पेसिफाई हो सकते हैं मैग्नीट्यूड के साथ ओनली। किसके साथ? मैग्नीट्यूड के साथ। मैग्नीट्यूड हमने क्या पढ़ा था? मैग्नीट्यूड के बारे में हमने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट। इसको हम क्या कहते थे? मैग्नीट्यूड कहते थे। नंबर, एक नंबर हो उसके साथ प्रॉपर यूनिट हो, इस कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हम यू लेते हैं 25 kg। 25 क्या है? एक नंबर है विथ प्रॉपर यूनिट, उसके साथ यूनिट क्या है? kg। इस तरह हम लेते हैं 10 सेकेंड। 10 क्या है? ये नंबर है। सेकेंड क्या है? प्रॉपर यूनिट है। तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो देखिए अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल देखिए इस तरह मास, लेंथ, डिस्टेंस लेंथ में आता है, टाइम। चलो डिस्टेंस लिख लेते हैं क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस, तो उससे डिस्टेंस साथ साथ हम लिख लेते हैं करंट। क्या? करंट एक्सेट्रा। तो देखिए एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। मास अभी हमने कहा 25 kg। 25 का मतलब क्या है? ये एक नंबर है। kg क्या है? प्रॉपर यूनिट। तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड के साथ कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो सकता है, तो ये क्या है? स्केलर। अगर हम कहें 10 मीटर, तो 10 क्या है? नंबर है। मीटर क्या है? एक प्रॉपर यूनिट है। तो 10 मीटर क्या हो गया? ये भी मैग्नीट्यूड हो गया। कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि 10 मीटर। कंप्लीटली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं 10 सेकेंड। इस तरह 10 क्या है? नंबर। सेकेंड क्या है? प्रॉपर यूनिट है। तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड के साथ कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि 10 सेकेंड हो गए। 10 सेकेंड हो गए तो कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो सकता है। एक आदमी कंप्लीटली ये समझ सकता है कि 10 सेकेंड है। कंप्लीटली हम समझ सकते हैं, तो ये स्केलर है। डिस्टेंस का एग्जांपल यही है। तो देखिए करंट, हमें पता है
करंट के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। वायर है, एक वायर है, लेट्स सपोज ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है, तो इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी हम इसको स्केलर लेते हैं। क्यों? वाई वी टेक करंट इज अ स्केलर, वाई वी टेक करंट इज अ स्केलर। ये हम अब देखेंगे कि करंट को हम स्केलर क्यों लेते हैं। देखिए, करंट को हम स्केलर क्यों लेते हैं वो हम अभी स्टडी करेंगे। तो देखिए, वाई वी टेक करंट इज अ स्केलर, स्केलर क्यों लेते हैं? देखें, इसके दो रीजन हैं। इसके क्या है? दो रीजन हैं, टू रीजन वाई वी टेक करंट इज अ स्केलर। देखें, रीजन नंबर 1 हम लिखते हैं। रीजन करंट क्यों स्केलर है, वाई वी टेक करंट इज अ स्केलर। नंबर 1, रीजन नंबर 1 ये है, देखिए करंट बराबर है, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ये क्या है? चार्ज। टी क्या है? टाइम। और ये दोनों क्या है? स्केलर हैं। ये दोनों क्या है? स्केलर हैं। तो स्केलर डिवाइड बाय स्केलर से हमें क्या मिलता है? स्केलर ही मिलता है। करंट क्या हो गया? स्केलर। स्केलर डिवाइड बाय स्केलर से हमें क्या मिलता है? स्केलर ही मिलता है, स्केलर मिलता है। तो ये करंट भी स्केलर हो गया। रीजन नंबर 2, करंट doesn't obey what? वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता, वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, जिस तरह डेली लाइफ में वेक्टर के लिए डेली लाइफ में जो हम मेथड्स यूज करते हैं, डेली लाइफ में जो हम मेथड्स यूज करते हैं, लेट्स सपोज 2 + 2, 2 - 2, 2 × 2, 2 डिवाइड बाई 2, इस तरह जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं वो सारा के सारा मेथड्स हम स्केलर में यूज करते हैं, सारा के सारा मैथ्स हम स्केलर में यूज करते हैं। लेकिन वेक्टर में इस तरह नहीं है। वेक्टर के लिए एक अलग सा अलजेब्रा है जिसे वेक्टर अलजेब्रा कहा जाता है। वो अलजेब्रा करंट ओबे नहीं करता, करंट ओबे नहीं करता, इसलिए हम स्केलर में ये हम कहते हैं कि ये स्केलर है, किस तरह नहीं करता। देखिए, ये भी सवाल है ना, करंट किस तरह ओबे नहीं करता। सवाल का जवाब ये है, अगर वेक्टर का या वेक्टर्स का हम डायरेक्शन चेंज कर दे, अगर वेक्टर्स का या वेक्टर का किसी एक या दो वेक्टर का हम डायरेक्शन चेंज कर दे तो रिजल्टेंट इससे चेंज हो जाएगा, रिजल्टेंट उससे चेंज हो जाएगा। मतलब ये है, अगर दो वेक्टर हैं, टू वेक्टर्स हैं, देखें ये वेक्टर्स हैं, रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट ये है, इसका रिजल्टेंट ये है, एक वेक्टर ये ए ये बी, अगर रिजल्टेंट को मैं मालूम करना चाहती हूँ, ये रिजल्टेंट हो गया, ये क्या हो गया? रिजल्टेंट। अगर मैं इसकी थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दूं, डायरेक्शन पहले ये था, अब ये है, रिजल्टेंट क्या हो गया? स्मॉल हो गया, मैग्नीट्यूड में कमी आ गई, रिजल्टेंट में कमी आ गई, रिजल्टेंट क्या हो गया? रिजल्टेंट कम हो गया, रिजल्टेंट भी उससे चेंज होता है। लेकिन ये तो वेक्टर के लिए था, लेकिन करंट ये चीज नहीं मानता। करंट का डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर दूं, करंट का डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर दूं, उसके बावजूद उसका रिजल्टेंट सेम होगा, रिजल्टेंट उसका सेम होगा। स्केलर की तरह बिहेव करता है। 2 डिवाइड बाई 2 से 1 आता है, 2 डिवाइड बाई 2 से 1 ही आता है। उसी तरह रिजल्टेंट, जिस तरह 1 रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट पर कोई फर्क नहीं होता। करंट डज नॉट ओबे वेक्टर अलजेब्रा, ये वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता। वेक्टर अलजेब्रा क्या है? अगर हम किसी एक वेक्टर या दोनों वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दे तो उससे रिजल्टेंट पर असर होगा, वो इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे तो रिजल्टेंट पर कोई असर नहीं होगा, करंट पर कोई असर नहीं होगा। तो देखिए, हमने रीजन नंबर 1 में क्या पढ़ा? चार्ज क्यू इज स्केलर, टाइम टी इज स्केलर, देन स्केलर डिवाइड बाय स्केलर, स्केलर। करंट डज नॉट ओबे वेक्टर अलजेब्रा, ये वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता।
वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता। अच्छा, इसके बाद हम वेक्टर, जो रूल्स मैथ्स में हम डेली यूज करते हैं वही रूल्स स्केलर के लिए होते हैं। तो देखें, हम अब वेक्टर, वेक्टर क्या है देखें, हमने स्केलर को पढ़ा, अब वेक्टर को पढ़ते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज which can be specified by what, by magnitude। लेकिन मैग्नीट्यूड से इधर काम नहीं चलता, सिर्फ मैग्नीट्यूड से इधर काम नहीं चलता, एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर के लिए डायरेक्शन का होना लाजमी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने चाहिए। इट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए, those physical quantities which can be specified, which can be described, which can be understood by magnitude as well as direction is called vector quantities। इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम इसको कहते हैं जिसके लिए सिम्मत की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत होती है, हम क्या कहते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कहूं 10 मीटर ईस्ट पर जाओ, ईस्ट। अगर मैं कहूं आपको 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करो वेस्ट पर, वेस्ट की तरफ, तो ये चीज जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है। आप तो कहोगे कि 10 मीटर डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसके साथ डायरेक्शन है, प्रॉपर डायरेक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फोर्स ये क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फोर्स, ये क्या है मेरे पास। इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं टार्क, ये क्या है, एक्सेट्रा। ये मेरे पास वेक्टर क्वांटिटीज है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर के लिए जरूरी है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में हमने क्या पढ़ा, अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट। नंबर भी इधर क्या होगा, उधर सिर्फ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट के साथ काम होता था, लेकिन इधर एक नंबर भी होगा, प्रॉपर यूनिट भी होगी, और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर को हम लिख सकते हैं, वेक्टर, एक वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और इसके साथ साथ डायरेक्शन, इसके साथ साथ डायरेक्शन। वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, जो रूल्स स्केलर के लिए हैं, मतलब कि आम मैथमेटिक्स के लिए जो आम मैथमेटिक्स की जो रूल्स हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ स्केलर के लिए यूज करते हैं। वेक्टर के लिए वेक्टर वो ओबे नहीं करता, वेक्टर वो ओबे नहीं करता, उसके लिए अलग से रूल है। लेकिन इससे पहले वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन किस तरह है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन किस तरह हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर, हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो देखें, रिप्रेजेंटेशन दो तरह की है, रिप्रेजेंटेशन दो तरह की है। There are two types of representation. Number one, symbolically representation. एक है symbolically representation, symbol representation.
याद रखें। एक है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो किस तरह के हम रिप्रेजेंट, it can be represented by any vector, represented by any letter, कोई भी लेटर हो उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह ए हो, बी हो, सी हो, डी, ई, एफ, जी, एच, कोई भी लेटर हो उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन किस तरह हो? बिलो और अबाव लाइन, below or above line in the letter। एक लेटर पर बिलो या फिर above लाइन हो, इसकी जगह हम आर और इसके साथ साथ ये भी लिख सकते हैं आर बोल्ड फेस लेटर। समझाते हैं क्या है। एनी लेटर के साथ हम ए बी सी डी कोई भी ले लें। लेट सपोज मैं लेता हूं ए, बी लेता हूं, सी लेता हूं, बस इस तरह कोई भी लेटर आप ले सकते हैं। बिलो और अबाव लाइन इन द लेटर, किस तरह लाइन? एरो लाइन। किस तरह? एरो लाइन। एरो की जो लाइन होती है वो लाइन किस तरह? बिलो हो या फिर अबाव। इसमें बिलो को कह देता हूं, ये अबाव है। अबाव ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिलो हो या फिर अबाव, इसके ऊपर हेड लाइन हो, एरो लाइन हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। या फिर आर या फिर बोल्ड फेस लेटर, या फिर इस तरह हो, ये ए जो है इस तरह हो, देखिए बोल्ड हो, बोल्ड फेस हो, बोल्ड फेस, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। या बी, अगर बी को मैं ले रहा हूं तो बी बोल्ड फेस लेटर हो, बोल्ड फेस लेटर्स इस तरह हो, तो बोल्ड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर अबाव या बिलो लाइन, एरो लाइन के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ ये हमारे पास सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया कि किस तरह सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर होती है, इस तरह हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, अब हम उसको स्टडी करते हैं। देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के थ्रू किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक वेक्टर को। रिप्रेजेंटेशन बाय स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के साथ हम एक वेक्टर को स्ट्रेट नहीं लिखा, स्ट्रेट का होना लाजमी है, बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के साथ विथ एरो हेड, इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ एरो हेड। क्या मतलब है? एक स्ट्रेट लाइन हो, सीधी लाइन, और इसके ऊपर एक एरो हेड हो, इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर। इसकी ये क्या है? वेक्टर। लेट्स सपोज इसको हम ए का नाम देते हैं, ए का नाम, तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस तरह रिप्रेजेंट। अच्छा, तो याद रखे इसको क्या कहते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, या फिर इनिशियल पॉइंट या टेल पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं? फाइनल पॉइंट, एंड पॉइंट,
इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट या फिर एंड पॉइंट या फिर इसके साथ साथ एक और नाम टर्मिनल पॉइंट, ये सारे इसके नाम हैं, ये सारे इसके नाम हैं। अच्छा, लेंथ ऑफ ए लाइन, जो लेंथ है लाइन की इधर से लेकर इधर तक, लेंथ ऑफ ए लाइन जो है, लेंथ ऑफ ए लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन क्या शो करता है? shows length of the line shows the magnitude of a vector, magnitude of a vector, magnitude of a vector। देखें, जो लाइन की लेंथ है, जो लाइन की लेंथ है, लेंथ ऑफ द लाइन shows the magnitude of a vector, कि इसकी कितनी मैग्नीट्यूड है, इसकी कितनी मैग्नीट्यूड है। the head of the vector, the arrowhead of shows, the arrowhead shows what shows the direction of vector, shows the direction of vector। क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। देखें, जो लाइन की लेंथ होगी, लेंथ वो क्या शो करेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। 2 मीटर है, 3 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, नंबर विद प्रॉपर यूनिट, वो क्या शो करेगी? लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को शो करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को शो करेगी। लेकिन जो ये एरोहेड है, ये एरोहेड जो है, ये डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर को शो करेगी। ये डायरेक्शन के किस सिमत में जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर को शो करेगी, ये शो करेगी। लेकिन ये याद रखें कि वेक्टर के ऊपर ये जो लाइन होता है, ये या फिर ये, इट डजंट शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये शो नहीं करता कि ये किस सिमत में है, ये कभी भी शो नहीं करता कि ये किस सिमत में ये वेक्टर है। लेकिन जो वेक्टर ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाता है, ग्राफिकली, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन से हमें पता नहीं चलता, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन से हमें पता नहीं चलता कि ये किस तरह, किस सिमत में जा रहा है। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो एरोहेड होता है, एरोहेड, उससे हमें पता चल जाता है कि ये वेक्टर इस साइड पर, इस सिमत पर जा रहा है। इससे हमें पता नहीं चलता, ये सिर्फ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। It represent only vector, that it is a vector, कि ये एक वेक्टर है, ये एक क्या है? वेक्टर है। लेकिन ये इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि ये किस सिमत में है, ये इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। फिर से कह रहा हूं कि ये इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि ये किस सिमत में है, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन ये हेड जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किस डायरेक्शन में है, ये किस डायरेक्शन में है। एक बात तो ये रही। दूसरी बात, ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट, इसमें करो नहीं होगी। अगर मामूली सा इसमें करो हो गया तो ये वेक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर का हमेशा एक ही डायरेक्शन होगा, एक वेक्टर का हमेशा क्या होगा? एक ही डायरेक्शन होगा। अगर आप ये वेक्टर इस तरह ड्रा कर रहे हो, इस तरह, तो देखें इस सिमत पे इसका डायरेक्शन ये है, इस सिमत पे इसका डायरेक्शन ये है, एक सिमत पर इसका डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। डायरेक्शन ऑन ईच पॉइंट विल बी चेंज। जब डायरेक्शन चेंज हो जाए तो ये वेक्टर नहीं कहलाता। वेक्टर का एक ही डायरेक्शन होगा, वेक्टर का एक ही डायरेक्शन होगा, और वो स्ट्रेट लाइन के साथ हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली हम क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेक्टर अलजेब्रा रूल को हम पढ़ते हैं, वेक्टर अलजेब्रा रूल को हम पढ़ते हैं। ये दो तरीकों से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर अलजेब्रा रूल, वेक्टर अलजेब्रा
रूल। नंबर 1, वेक्टर। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ हम जमा कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट हमें वेक्टर ही मिलेगा। दूसरा, वेक्टर, एक वेक्टर को हम स्केलर के साथ ऐड कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट वेक्टर ही आएगा। तीसरे नंबर पर, एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जो होगा वो स्केलर भी हो सकता है, यहाँ पे वेक्टर भी हो सकता है। स्केलर किस सूरत में होगा? जब डॉट प्रोडक्ट होगा, ये हम पढ़ेंगे। जब डॉट प्रोडक्ट होगा। वेक्टर किस सूरत में होगा? इसमें क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये हम पढ़ेंगे। देखें, वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ हम ऐड कर सकते हैं। वेक्टर प्लस स्केलर, हमें वेक्टर आता है। वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर से हमें स्केलर भी आ सकता है, वेक्टर भी आ सकता है। अब चौथे नंबर पर, 4 नंबर पर हम क्या लिख सकते हैं? स्केलर अगर मल्टीप्लाई हो जाए वेक्टर के साथ तो हमें क्या आता है? हमेशा के लिए वेक्टर ही आता है। जिस तरह मोमेंटम के लिए देखें, mv, ये क्या है? स्केलर है। स्केलर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई तो क्या आ गया? वेक्टर। मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, m क्या है? स्केलर को वेक्टर के साथ v के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? वेक्टर ही आएगा। अगर कोई नंबर स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें वेक्टर ही आएगा। 5 नंबर पर देखें, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर, एक वेक्टर को दूसरे पर डिवाइड करना ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर इज नॉट पॉसिबल। वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए, हम क्या कर देते हैं, इसके बाद हम स्टडी करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, को आज हम स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेट आसान सा है सिस्टम। तो देखें, इसकी डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं? द सेट ऑफ 3 mutually perpendicular lines which intersect at a single point, at a single or common point, is called Cartesian coordinate system. Coordinate system. देखिए, a set of 3 mutually perpendicular lines which intersect at a single or common point is called Cartesian coordinate system. इसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो देखिए, इसका क्या मतलब है? मतलब इसका ये है, तो देखिए, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को मैं ड्रा कर रहा हूं। ये लाइन जो है, ये लाइन ये आउट ऑफ द बोर्ड है, इस तरह मार्कर मैंने रखा है। ये साइड पर ये वाला लाइन जो है ये आउट ऑफ द बोर्ड है। तो तीनों क्या हो गए? 90 एंगल, इसके दरमियान 90 एंगल, इसके दरमियान 90 एंगल, तीनों के दरमियान क्या है? 90। इसको मैं कह रहा हूं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस। तो देखिए,
तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, जिसमें 90 एंगल हो, परपेंडिकुलर लाइंस विच इंटरसेक्ट, जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक कॉमन या सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसमें ये बात नोट करें, इट कैन बी reduces and plane, ये प्लेन में हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिस तरह 2D में हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिस तरह x y, x minus x y minus y, ये इट कैन बी रिड्यूसेस एंड प्लेन, ये प्लेन में हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये प्लेन में हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखें आगे हम जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो एक बात और जो कि हैं इधर, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको कहते हैं। तो देखें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको हम कहते हैं। तो देखें इससे हम आगे जा रहे हैं, आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ये क्या था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। देखें 2D में एक्सप्लेन कर रहे हैं और फिर 3D के लिए क्या करेंगे? जनरल करेंगे। जिस तरह ये है, लेट्स सपोज थोड़ा सा बड़ा बना दिया, साइड पे बना देता हूं। देखें ये हो गया y एक्सिस, और ये क्या हो गया? x एक्सिस। तो देखें मैंने एक पॉइंट को लिया जो कि P के नाम से एक पॉइंट को लिया, और मैंने रेफरेंस पॉइंट के लिए ले लिया। तो मैं इधर से एक लाइन ड्रा करूंगा इधर तक, इसको मैं R के नाम से, R ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा? ये क्या है? लोकेट पॉइंट है। क्या है? लोकेट पॉइंट। और ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट या फिर ऑरिजिन इसको हम कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट या फिर ऑरिजिन इसको कहते हैं। हमने ड्रा किया एक लाइन को ड्रा किया इधर से P तक, लोकेट पॉइंट तक एक को मैंने ड्रा किया। तो देखें जब मैंने ड्रा किया तो देखें हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है ऑन x एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, दोनों पर मैंने ये ड्रा कर दिया, दोनों पर ये मैंने ड्रा कर दिया। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन और भी करेंगे, लेकिन देखें इससे पहले हम वेक्टर को, ये r वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इस वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इसको किस तरह? x एक्सिस पर एक कंपोनेंट है इसका और एक कंपोनेंट y एक्सिस पर। तो हम क्या करेंगे? xi प्लस y j, इस तरह हम कहेंगे। xi मतलब कि i कंपोनेंट x एक्सिस पर, j कंपोनेंट किस पर? y एक्सिस पर। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं xi। तो इसको हम क्या वेक्टर इस तरह रिप्रेजेंट, जिस तरह हम इस तरह भी कह सकते हैं, अगर x है, अगर x एक्सिस पर 2 है, 2 और इधर 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j। तो देखें अगर हम ऑर्डर पेयर, ये तो एक फॉर्म हो गया, ये एक फॉर्म, अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में किस तरह होंगे? 2 3। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर फॉर्म। किस क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर फॉर्म, ऑर्डर पेयर फॉर्म। अगर 3D में हो, लेट्स सपोज कोई वेक्टर 3D में हो, 2i प्लस 3j प्लस 5k, तो देखे 2 3 5, तो इसको ऑर्डर पेयर नहीं, ऑर्डर ट्रिपलेट कहेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट का नाम देंगे। ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है और ये ऑर्डर ट्रिपलेट फॉर्म है। ये वेक्टर हम इस तरह हम लिखेंगे। और ये 2D में है, ये 2D में, तो 3D में किस तरह होगा? r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, इस तरह 3D में होगा। अगर हम कोई मैग्नीट्यूड 2D में मालूम करना चाहें, मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए क्या होगा? मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए हम इस तरह करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। अगर 3D में उसी तरह r के ऊपर इस तरह मॉडुलस, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर द रूट। ये मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला है। अगर मैग्नीट्यूड हमें मालूम नहीं, लेट्स सपोज ये इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, इसका हम मैग्नीट्यूड, तो देखें r का मॉडुलस, लेट्स सपोज वो ले रहा हूं 2y प्लस 3j, 2x की जगह 2 होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 2 जार 4, 3 जार 9, 4 13 अंडर द रूट। इस तरह ये आप इससे कर सकते हो, तो आप कर लो x की जगह 2 पुट कर लो, y की जगह 3 पुट कर लो और z की जगह 5 पुट कर लो, तो सॉल्व कर लो, तो ये 3D में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो क्या है इसमें, इसके बाद हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स हम पढ़ेंगे। देखें, उसका जानना बहुत जरूरी है कि पैरेलल वेक्टर क्या कहलाता है, एंटी पैरेलल क्या है, इक्वल वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, ये आज हम इसमें पढ़ेंगे। देखें, सम इंपॉर्टेंट व्हाट वेक्टर्स, जिसमें पहले नंबर पर मैं लिख रहा हूं इक्वल वेक्टर। तो देखें, हम इक्वल वेक्टर को पहले नंबर पर लेते हैं। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर कहलाते हैं, वो वेक्टर हैं जो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। वेक्टर इज सेड टू बी वेक्टर, दोज वेक्टर, इस तरह लिखते हैं, दोज वेक्टर्स which have same magnitude, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी सेम हो, इसको क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। देखें, इसको इक्वल वेक्टर कहते हैं। देखें, लेट्स सपोज ये वेक्टर है, ए का नाम दिया मैंने, ए का नाम, ये वेक्टर है लेट्स सपोज, और दूसरा मेरे पास बी वेक्टर है। तो देखिए, और हमें पता है अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, लेट सपोज दोनों बराबर हैं, ए का मैग्नीट्यूड बराबर है बी की मैग्नीट्यूड के साथ, और डायरेक्शन भी दोनों के सेम है, दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों को हम इक्वल वेक्टर तब कहेंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर बराबर हो मैग्नीट्यूड, और इसके साथ डायरेक्शन भी इन दोनों का सेम हो, तो इसको हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। लेकिन ये याद रखें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन का क्या मतलब है, अगर कोई ए वेक्टर है मेरे पास, लेट्स सपोज ये ए वेक्टर है, ये इसको मैं सी वेक्टर का नाम देता हूं। तो देखें, अगर ये 5 सेंटीमीटर है और कोई इधर से स्टार्ट है, ये डी है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, स्टार्टिंग पोजीशन पर डिपेंड नहीं करते। इस तरह नहीं कि ये इधर से स्टार्ट हुआ तो ये भी इधर से स्टार्ट होगा या फिर इधर से स्टार्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। ये स्टार्टिंग पोजीशन इसका कोई और हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम है, तो ये इक्वल एक वेक्टर कहलाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन या इंडिपेंडेंट ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन। ये है इक्वल वेक्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर हैं जो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, ओनली एंड ओनली ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन या फिर एंगल पर डिपेंड करता है। देखिए,
पैरेलल वेक्टर, सेकंड नंबर पर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। तो देखें, दोज वेक्टर्स, वो वेक्टर्स having same what directions, same direction, और हम लिख सकते हैं having zero angle, having 0 डिग्री एंगल, जिसमें 0 डिग्री एंगल हो, उसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर कहेंगे। इसको हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। दोज वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन का सेम होना जरूरी है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, की मैग्नीट्यूड कितना है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या है? पैरेलल वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। ये इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती। तो देखें, मैं क्या कह रहा हूं, मैं हैविंग 0 डिग्री एंगल, इसका पैरेलल वेक्टर, मेरा मतलब ये है, अगर कोई वेक्टर है आपके पास, ये है ए, और कोई दूसरा वेक्टर है, इसको मैंने ए का नाम दिया, इसको मैंने बी का नाम, इसको मैंने बी का नाम दिया। तो देखिए, दोनों का डायरेक्शन सेम है। आपने मैग्नीट्यूड को नहीं देखना कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर होना लाजमी है, नहीं, ये अभी तो बराबर है, लेकिन इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है कि कोई वेक्टर ये हो सी और कोई वेक्टर ये हो डी। तो देखिए, मैग्नीट्यूड का होना, इधर तो मैग्नीट्यूड सेम है, इधर तो मैग्नीट्यूड सेम है, और ए बी आपस में सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। इसको पैरेलल, डायरेक्शन सेम हो जाए तो आपने पैरेलल, इसके दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 0 डिग्री, 0 डिग्री। इसके दोनों में, इन दोनों में कितना है? 0 डिग्री। देखिए, डायरेक्शन का होना लाजमी है। इंडिपेंडेंट मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, लेकिन इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना दोनों लाजमी है। डायरेक्शन के साथ साथ दो मैग्नीट्यूड भी लाजमी है इक्वल वेक्टर में, लेकिन पैरेलल वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन पर आपने गौर देनी है, सिर्फ डायरेक्शन पर गौर देनी, कि डायरेक्शन सेम हो तो पैरेलल वेक्टर कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। तो देखिए, इसके बाद पैरेलल वेक्टर के बाद इधर थीटा कितना है? 0 एंगल, 0 डिग्री, इधर कितना है? 0 डिग्री। अच्छा, इसके बाद एंटी पैरेलल, तीसरे नंबर पर क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर की तरफ जाते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। अच्छा, तो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर्स जो 180 के एंगल पर एक दूसरे के लिए हो। दोज वेक्टर्स इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दोज वेक्टर्स having opposite directions, opposite direction, जिसकी सेम क्या हो? ऑपोजिट हो। और हम इस तरह लिख सकते हैं, having 180 एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए कितने एंगल पर हो? 180 के साथ। तो उसको हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। देखें, एक वेक्टर ये है ए, दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट, एक इस तरह है और दूसरा इस तरह है। इसका मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू माइनस बी, आपस में बराबर हैं, बराबर भी हैं। देखिए, आपस में बराबर भी हैं, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन की वजह से ही नेगेटिव साइन आया है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज इधर क्या है? दोनों बराबर हैं। मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता मैग्नीट्यूड। तो आपस में बराबर हैं। नेगेटिव साइन किस वजह से है? डायरेक्शन की वजह से, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इस तरह भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड
एक दूसरे के साथ मैच ना करें। जिस तरह मैं इधर सी लिखता हूं, इधर डी, तो देखें ये दोनों एंटी पैरेलल तो हैं, दोनों क्या है, एंटी पैरेलल, लेकिन एंटी पैरेलल तो हैं लेकिन क्या है, बराबर भी, मैग्नीट्यूड वाइज भी बराबर नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज ये भी बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हैं। Those vector having opposite direction to each other are having 180 angle to each other, इसको हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं, इसको हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। एक नोट याद रखें, एक नोट, नोट क्या है, ऑल इक्वल वेक्टर्स, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। नोट क्या है, नोट लिखे, ऑल इक्वल वेक्टर्स, ये नोट में लिखें, all equal vectors are parallel, but all parallel vectors are not equal, are not equal, वो equal नहीं हो सकते, वो equal नहीं हो सकते। all equal vectors are parallel, सारे इक्वल वेक्टर्स पैरेलल होंगे, लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर जरूरी नहीं कि इक्वल हो, जरूरी नहीं कि इक्वल हो। इसके बाद पैरेलल के बाद हम नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, हम नेगेटिव वेक्टर को किस तरह लिखते हैं, नेगेटिव वेक्टर देखें, a vector which has same magnitude, which has same magnitude but opposite in direction, which is same magnitude but opposite, which is same magnitude to its original vector but opposite in direction, but opposite in direction, a vector having same magnitude, magnitude इसके क्या हो, सेम हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, इसमें मैग्नीट्यूड क्या हो, a vector having same magnitude is that of original vector, is that of original vector, original vector की तरह, is that of original vector, a vector having same magnitude is that of original vector, original vector की तरह उसका मैग्नीट्यूड सेम हो but opposite, लेकिन opposite हो क्या, in direction, direction में क्या हो, opposite हो to the original vector, to the original vector, इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर। देखें अगर कोई वेक्टर है मेरे पास a, कोई वेक्टर है a, इसके साथ दूसरा वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब लेंथ दोनों का सेम है b, लेकिन डायरेक्शन दोनों का चेंज है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, चेंज है। तो देखें a वेक्टर बड़ा मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा b वेक्टर का, बिल्कुल ठीक है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन a वेक्टर बराबर होगा माइनस बी के बराबर होगा। लेकिन ये याद रखे जब हम जब हम इस मैग्नीट्यूड की सम ऑफ करेंगे, मैग्नीट्यूड सम, क्या मैग्नीट्यूड की सम करेंगे, इससे हमेशा नल वेक्टर आएगा। जिस तरह मैं कहूं a मैग्नीट्यूड प्लस इस साइड पे ले जाओ b मैग्नीट्यूड, दो मैग्नीट्यूड को जब मैं 8 कर देता हूं 8, तो ये हमें क्या देगा, इसको मैं इस साइड पे ले जाता हूं तो ये मुझे नॉन जीरो देगा, ये मुझे नॉन जीरो देगा, ये हमेशा मुझे नॉन जीरो देगा।
मैग्नीट्यूड को जब मैं 8 कर देता हूं, मैग्नीट्यूड को जब मैं 8 कर देता हूं, 8 मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जब मैं इन दोनों को 8 कर देता हूं तो मुझे नॉन जीरो देगा, नॉन जीरो देगा। तो देखिए ये है नेगेटिव वेक्टर, और वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इज दैट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर की तरह सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट में, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। लेकिन ये याद रखें कि ये स्टार्टिंग पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन, ये इररिस्पेक्टिव स्टार्टिंग पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। तो देखिए इसके बाद नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर को हम ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नॉर्मल वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर which is perpendicular, perpendicular to the plane, प्लेन को क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल वेक्टर। इसके बाद देखते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि नेगेटिव साइन सिर्फ बी के साथ लगाया जाए, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी, ये तो मैग्नीट्यूड मैंने लगाया है, इस तरह हम लिख सकते हैं कि b का वेक्टर बराबर है -a के, एक दूसरे के लिए ऑपोजिट है, b का वेक्टर बराबर है -a वेक्टर को, -a वेक्टर को। अब हम मैग्नीट्यूड की जब बात हम करते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड की बात करें तो नेगेटिव नहीं होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हम नल वेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं, नल वेक्टर, नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो। देखें नल वेक्टर, नल वेक्टर को जीरो वेक्टर भी कहते हैं, नल और जीरो वेक्टर। तो देखें a vector having zero magnitude, a vector having zero magnitude, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, जीरो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका क्या हो, जीरो हो, एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन क्या हो, आर्बिट्रेरी हो, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर कहेंगे, जिसका आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, क्या हो, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो। तो देखें मेरा मतलब क्या है, लेट्स सपोज हम इस तरह करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिकली इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबॉलिकली हम इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके ऊपर लाइन, वेक्टर वाली लाइन हम ड्रा करते हैं, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। और ग्राफिकली हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली हम नल वेक्टर को डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, किसी के साथ, डॉट के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी वजह से, डॉट के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। नल वेक्टर को डॉट के साथ क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, नल वेक्टर को डॉट के साथ क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। इसका क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड का जीरो होने से क्या डॉट्स के साथ क्या लेना देना। देखिए अगर कोई लेंथ है, कोई वेक्टर है और मैं इसके नेगेटिव वेक्टर ले लूं सेम मैग्नीट्यूड में, नेगेटिव वेक्टर ले लूं सेम मैग्नीट्यूड में, देखिए नेगेटिव वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं, सेम मैग्नीट्यूड में मैंने ले लिया, सेम मैग्नीट्यूड में मैंने ले लिया, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इसका क्या होगा। देखिए हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि पहले वाले का टेल जहां से शुरू होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरे वाले के हेड के साथ मिलाना है। पहले जो स्टार्टिंग, देखिए हम जब रिजल्टेंट मालूम करते हैं, पहले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट किसके साथ मिलाते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक दूसरा है,
पहले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट तो दूसरे वाले के हेड के साथ मिलाना है, ये रिजल्टेंट हो गया। ये ए, ये बी, ठीक है, ये ए, ये बी। रिजल्टेंट किस तरह होगा? पहले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे वाले का हेड पॉइंट मिलाना है, तो ये क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट। आर रिजल्टेंट बन जाएगा। तो देखिए, पहले मैंने ब्लैक के साथ मारा, ब्लैक के साथ मैंने किया, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो दूसरे नेगेटिव वेक्टर इसका यही क्या है? दूसरी ब्लू मार्कर के साथ मैंने क्या मारा? बी वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर मैंने डाला ब्लू के साथ। तो दोनों का रिजल्ट किस तरह मालूम करेंगे? पहले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे वाले का हेड पॉइंट क्या आता है? डॉट। मैग्नीट्यूड इसका 0 हो गया। हमने इसको मैग्नीट्यूड 0 कर दिया। क्यों? नेगेटिव वेक्टर इसका ले लिया, मैग्नीट्यूड इसका 0 कर दिया। मैग्नीट्यूड इसलिए हम डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इसलिए रिप्रेजेंट डॉट के साथ करते हैं क्योंकि रिजल्टेंट हम किस तरह मालूम करते हैं? ए वेक्टर, बी वेक्टर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज कनेक्टेड, will be connected to the which head point with the b point, with the b vector, with the second vector। फर्स्ट वेक्टर का क्या हो? स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरे सेकेंड वेक्टर का क्या हो? हेड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, उसके साथ कनेक्ट करो, वो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इधर क्या हुआ? ब्लैक मार्कर के साथ मैंने एक लाइन खींची, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे का मैंने फाइनल पोजीशन, टर्मिनल पॉइंट को आपस में कनेक्ट किया, तो क्या आ गया? एक डॉट ही मुझे आ गया। डॉट की वजह से इसलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव वेक्टर क्यों लिया? क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 करना था, इसलिए जरूरी था कि हम मैग्नीट्यूड को 0 करें, इसलिए हम डॉट के साथ ये रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा देखिए, ए मेरे पास एक वेक्टर है और ए मेरे पास एक वेक्टर है, और मैंने नेगेटिव वेक्टर इसका लिया, इसका नेगेटिव वेक्टर मैंने लिया, इसका क्या लिया? नेगेटिव वेक्टर। तो देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से क्या आ गया? 0 को क्या कहते हैं? नल वेक्टर। मैग्नीट्यूड वाइज जब ऐड करेंगे तो ये 0 नहीं आएगा। क्यों? मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। देखिए, अगर इस साइड पे चला जाए, देखिए नेगेटिव वेक्टर मैंने ले लिया, नेगेटिव वेक्टर मुझे क्या आ गया? डॉट क्या है? नल वेक्टर क्या है? 0 के साथ हम सिंबॉलिकली इस तरह रिप्रेजेंट, तो 0 वेक्टर, नल वेक्टर इस तरह आता है, 0 या नल वेक्टर इस तरह आता है। अच्छा याद रखे, दूसरी बात याद रखे अपने साथ, एक है सम ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या? सम ऑफ मैग्नीट्यूड, और दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ सम। मैग्नीट्यूड ऑफ सम, इन दोनों में क्या फर्क है? मैग्नीट्यूड ऑफ सम, इन दोनों में ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि इसके दरमियान कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसके दरमियान फर्क है, इसके दरमियान फर्क है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब यह है कि आपने मैग्नीट्यूड, सम ऑफ मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड लिया प्लस दूसरा मैग्नीट्यूड लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ सम, इसका क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ले लिया दोनों का और फिर सम इसके अंदर है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता, सम ऑफ मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता, कैन नॉट बी 0। देखें, कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 है, ये 0 है। 0 मतलब नल वेक्टर, 0 मतलब नल वेक्टर। तो देखिए एग्जांपल के साथ समझते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखें, इसको देखते हैं, इसको देखें। अगर कोई कहे कि ए वेक्टर क्या है 20 मीटर, लेकिन इसमें मीटर किस साइड पर है? अगर मैं कहूं नॉर्थ पर है, 20 मीटर किधर? नॉर्थ पर। और बी का मैं कहूं ये भी 20 मीटर है, 20 मीटर है, ये नॉर्थ, तो फिर ये साउथ,
दोनों ऑपोजिट, नेगेटिव ले रहा हूं, नेगेटिव। साउथ इज द नेगेटिव ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ इज द नेगेटिव ऑफ साउथ, ईस्ट इज द नेगेटिव ऑफ वेस्ट, वेस्ट इज द नेगेटिव ऑफ साउथ, वेस्ट इज द नेगेटिव ऑफ ईस्ट, सॉरी। अच्छा, तो देखें हमने क्या करना है इसमें, हमने मैग्नीट्यूड ये वाला और मैग्नीट्यूड ये वाला, मैग्नीट्यूड आपस में ऐड करने हैं। क्या मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या है 20, बी के मैग्नीट्यूड क्या है 20, आपस में ऐड करें, मैग्नीट्यूड को दोनों को ऐड करें, 20 प्लस 20 क्या आ जाएगा 40, जीरो नहीं हो सकता, 40 आ गया, क्या आ गया 40, ये बिल्कुल ठीक है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड a प्लस बी, a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी 0। तो अब इसको देखते हैं, देखें हम इस तरह लिख सकते हैं, a तो वैसे ही है, b को इस तरह लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 20 मीटर, साउथ की जगह हम माइनस नॉर्थ लगा सकते हैं, माइनस नॉर्थ लगा सकते हैं। तो देखें हमने क्या करना है, ए इधर लगाया और इसके साथ साथ मैंने क्या करना है, ऐड करना है बी के साथ, किसके साथ, बी के साथ ऐड करना है। तो क्या आएगा 20 मीटर साउथ, 20 मीटर साउथ, सॉरी ये क्या है 20 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर नॉर्थ। तो देखें प्लस करना है किसके साथ, प्लस बी के साथ, 20 मीटर माइनस नॉर्थ, माइनस इधर लिख लेता हूं माइनस नॉर्थ। तो देखें क्या मतलब है मेरा, ए प्लस बी इक्वल टू 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, 20 माइनस 20 0, मतलब नल वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड ले ले, वही आ गया, क्या मतलब है सम ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया 40 मीटर। तो आप देखें सम ऑफ मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी 0, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ सम कैन बी 0, नल वेक्टर आ गया ना। इसका मतलब ये था एमसीक्यूज हवाले से ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब इसके बाद हम यूनिट वेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका 1 हो, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। देखें यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, हैविंग यूनिट या यूनिटी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, मैग्नीट्यूड इसका क्या हो 1 हो मैग्नीट्यूड। अच्छा हमने नल वेक्टर में क्या नहीं पढ़ा कि आर्बिट्री डायरेक्शन नहीं पढ़ा, आर्बिट्री इस तरह पॉइंट है, डाट हमने डाट के साथ जिक्र किया ना। तो देखिए इसका ये डायरेक्शन हो सकता है, ये 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 हो सकता है, इसको आर्बिट्री डायरेक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आर्बिट्री डायरेक्शन कहते हैं। यूनिट मैग्नीट्यूड, इसका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है और स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, एंड हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन, और इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, देखिए एक वेक्टर को किस तरह हम डिनोट करते हैं, एक वेक्टर इस तरह डिनोट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन। देखें किस तरह डिनोट करते हैं। अगर कोई वेक्टर है 20 मीटर नॉर्थ, इस तरह करते हैं, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और इसके साथ साथ ये इसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो गया। तो देखिए यूनिट वेक्टर ये क्या है, यूनिट वेक्टर ए
अगर मैं दोनों साइड पर ए मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दूं, ए मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दूं, कैंसिल आउट, इधर यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इधर क्या रह जाएगा, ए मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए वेक्टर डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड। लेट्स सपोज मेरे पास ए वेक्टर है, यही है, बस यही है 20 मीटर। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 20 मीटर, 20 मीटर। तो देखें इसमें पुट कर दे, वेक्टर की जगह क्या लगाऊं, 20 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर नॉर्थ, और इसकी मैग्नीट्यूड की जगह 20 मीटर। तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। किस तरह, देखें यूनिट वेक्टर 20 मीटर, मीटर आपस में कैंसल, 1 नॉर्थ, ये यूनिट वेक्टर हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला क्या है, वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। अच्छा देखें मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड को किस तरह फाइंड करूंगा, ये अब मैं पढ़ता हूं। देखें हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को किस तरह हम फाइंड करेंगे। देखें लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, हम एक एग्जांपल करते हैं, 2i + 3j। ठीक है, ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ले लेंगे, और इसके ऊपर अंडर द रूट। दैट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड। 2s are 4, 3s are 9, क्या बन गया, 13 अंडर रूट। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड बन गया, ये वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या था, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो देखें ए वेक्टर क्या है, 2i + 3j डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, 13 अंडर रूट। ये है यूनिट वेक्टर। ये क्या बन गया, ये यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। अच्छा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर या यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। अच्छा इसके लिए फार्मूला देखें, हमने क्या किया, ये इस फॉर्म में अगर फार्मूला चाहिए देखें 2D में किस तरह होगा, 2D में axi + ayj, अगर 3D में तो फिर 2D में इस तरह ही होगा, और 3D में क्या होगा, azk डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड। ये होगा फार्मूला, ये होगा फार्मूला। और मैग्नीट्यूड का फार्मूला इधर हम लगा सकते हैं, ax² + ay² + az² अंडर द रूट। ये हम लगा सकते हैं, इसकी जगह ये भी लगा सकते हैं। इस तरह हमने कहा ax² ay² + az²। मुश्किल खुद के लिए चीजें ना बनाए, ये मुश्किल ना बनाए, ये मुश्किल ना बनाए, सिर्फ एक दफा देख ली ताकि एमसीक्यूज में ना आए, और मुश्किल ना बनाए। मैग्नीट्यूड अपने लिए फाइंड करे, जिस तरह मैंने फाइंड किया अपने लिए फाइंड करे, और ये खुद बहुत, ये तो गिवन होता है ज्यादातर, तो अपने लगाना होगा। अगर ये गिवन भी नहीं है तो इससे फाइंड आउट हो सकता है, इससे फाइंड आउट हो सकता है। अच्छा इसके बाद क्या है, पोजीशन वेक्टर। इसके बाद क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब हम पोजीशन वेक्टर को पढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है, which locate, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। देखें पोजीशन वेक्टर और वेक्टर, अगर कोई वेक्टर, वेक्टर शोज, विच शोज, जो शो करता है क्या, विच शोज द, जो क्या शो करता है, देखिए वो वेक्टर जो शोज करता है, क्या शो करता है, द पोजीशन, पोजीशन ऑफ विच, पोजीशन ऑफ पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का पोजीशन शो करता है, या फिर और ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट का पोजीशन शो करता है, एन प्लेन, किसी प्लेन में, और इन स्पेस, या किसी स्पेस में, किसी प्लेन या फिर
किसी स्पेस में किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट का पोजीशन को शो कर रहा है तो उसको पोजीशन वेक्टर विद सम रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट जो है पोजीशन वेक्टर में हमेशा क्या होगा, ऑरिजिन होगा, हमेशा ऑरिजिन होगा, ऑलवेज ऑरिजिन। इसका क्या मतलब है, ग्राफिकली समझते हैं। इसका मतलब ये है, कोई चीज है मेरे पास या फिर कोई पॉइंट, इधर एक पॉइंट है, तो ऑरिजिन से हम रेफरेंस पॉइंट किसको ले रहे हैं, ऑरिजिन। हमेशा पोजीशन वेक्टर में हम ऑरिजिन को लेंगे। किसी पॉइंट को लोकेट करना ऑरिजिन से, इधर से आर, इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसको पोजीशन वेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। और ये ऑलवेज टेक फ्रॉम ऑरिजिन, इट ऑलवेज टेक फ्रॉम या ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन। इसको स्ट्रेट लाइन इधर से इधर तक खींचना है तो क्या हो गया हमारे पास, पोजीशन वेक्टर आ गया। ये है पोजीशन वेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, पोजीशन वेक्टर के बाद हम कोटर्मिनल वेक्टर, वो वेक्टर्स। कोटर्मिनल वेक्टर कौन से वेक्टर हैं, पहले को इनिशियल वेक्टर, वो वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, those vectors which start from a single point, from a single या common point, इसको हम क्या कहते हैं, को इनिशियल पॉइंट। क्या कहते हैं, को इनिशियल पॉइंट का मतलब ये है, लेट्स सपोज इसको ले रहा हूं, ये पॉइंट है, सेम पॉइंट से जनरेट होना, सेम पॉइंट से वेक्टर डालना, ये कौन से वेक्टर कहलाएंगे, को इनिशियल पॉइंट सबका क्या है, सेम है। इनिशियल पॉइंट सबका क्या है, सेम है। इसको हम क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। ए बी सी और को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। इसके बाद कोटर्मिनल वेक्टर कौन से हैं, विच टर्मिनेट एट अ सिंगल पॉइंट, दोज वेक्टर्स विच टर्मिनेट्स, जो खत्म होते हैं एट अ सिंगल और कॉमन पॉइंट, टर्मिनेट्स एट अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट पर क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। इस तरह अगर कोई सिंगल पॉइंट है, देखें सिंगल पॉइंट पर खत्म होते हैं, जो सिंगल पॉइंट पर खत्म होते हैं। देखें इसका एग्जांपल क्या है, दोनों का एग्जांपल क्या है। इसका ले लें, इसका पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड सिंगल पॉइंट से जनरेट होते हैं, ये क्या है, को इनिशियल। कोटर्मिनल क्या है, कोटर्मिनल का नेगेटिव हमेशा एनवर्ड, नेगेटिव चार्ज एनवर्ड होते हैं। ये क्या है, को टर्मिनल वेक्टर, ये क्या है, कोटर्मिनल वेक्टर है, ये कोटर्मिनल वेक्टर है, इसको कोटर्मिनल वेक्टर कहा जाता है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो वेक्टर जो फ्री होता है, फ्री वेक्टर भी इसको कहा जाता है, जो फ्री, विच लोकेट फ्रॉम अदर पॉइंट विच इज नॉट ऑरिजिन, from a point which is not origin। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ग्राफिकली अच्छी तरह समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, वो वेक्टर, द वेक्टर, इसको हम पहले कहते हैं, इसको हम फ्री वेक्टर भी कहते हैं। फ्री वेक्टर विच लोकेट
which locate from a point, एक पॉइंट से ये लोकेट किया जाता है, which is not origin, which is not origin, जो origin ना हो, origin ना हो, जो क्या ना हो, origin ना हो, वो origin ना हो, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, which locate one point with respect to other point, which locate one point to other point, which locate one point with respect to some other point, which locate one point, जो लोकेट किया जाता है वन पॉइंट को with respect to other point, with respect to other point, देखें, which locate one point now with respect to other point, ये हमेशा ऑरिजिन से ड्रा नहीं होगा। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, ग्राफिकली समझते हैं। देखिए, अगर मैंने दो वेक्टर, लेट सपोज ये लिया है एक वेक्टर, दूसरा ये है, इसके दरमियान वेक्टर को ड्रा करना इधर से इधर तक, ये ऑरिजिन से नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑरिजिन से नहीं होगा, ये इधर से नहीं होगा कभी भी, इधर से इधर तक। ये क्या है मेरे पास, फ्री वेक्टर है या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको फ्री वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है। फ्री वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको कहा जाता है। इसको फ्री वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। अच्छा, एक है डिस्टेंस फार्मूला, ये जानना बहुत जरूरी है। डिस्टेंस फार्मूला मतलब, डिस्टेंस फार्मूला का मतलब ये है दो चीजों के दरमियान डिस्टेंस को किस तरह मालूम किया जाता है। डिस्टेंस फार्मूला ज्यादातर एमसीक्यूज में आता रहता है। डिस्टेंस फार्मूला, इसका फार्मूला इस तरह है, हम डिस्टेंस को लेट सपोज डी के साथ कहते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर इसके साथ z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट। 3 में तो इस तरह होगा, 3 में तो इस तरह होगा। तो देखिए, अगर इस पर एक एमसीक्यूज लेके किस तरह, दो कार है मेरे पास, क्या, दो कार्स, टू कार्स C1 and C2, टू कार्स C1 and C2 मूविंग, टू कार्स C1 and C2 मूविंग। देखिए, टू कार मूविंग C1 and C2 where कोऑर्डिनेट, जहां पर कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट्स आर 1 2 3 एंड किलोमीटर एंड 4 5 6 किलोमीटर। ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट्स। ये C1 का, ये C2 का। देन हाउ फार these two cars कितने होंगे, एक दूसरे में कितना फासला होगा दो कार के दरमियान। तो देखिए किस तरह फाइंड करोगे, आपने लिखना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये है डिस्टेंस का फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला लगाए, x2 क्या है, x2 ये है 4, x1 क्या है 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5, y1 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 क्या है 6, z1 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। देखिए ऐसे जो रिजल्ट आता है, देखिए 3 3 are 9, 3 3 are 9, 3 3 are 9, क्या आ गया 27, 3 इंटू 3 अंडर रूट में हम लिख सकते हैं, ये 3 इंटू 3 अंडर रूट हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया एमसीक्यूज। अच्छा, तो आज का टॉपिक इतना काफी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और इसकी कुछ मल्टीप्लिकेशन रूल्स है वो भी हम पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम
रेक्टेंगुलर एनालिटिक्स मेथड भी हम पढ़ेंगे, और इसके बाद डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट के साथ स्केलर प्रोडक्ट भी है, और हम ये डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी हम कहते हैं, और इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट भी हम पढ़ेंगे जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। चलो, थैंक यू सो मच।